हम लोगों का आज का टॉपिक है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इस बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, और इस वृद्धि एवं विकास के बारे में जो पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखेंगे विकास। और विकास के बारे में ये जानकारी है कि जो विकास होता है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस है, हमेशा ये चलते रहता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहती है। ठीक है, विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा चीज, विकास जो होता है एक ऑर्डर में होता है, क्रम से होता है। ऑर्डर सिलसिलेवार ढंग से होता है, क्रम से होता है। विकास कैसे होता है, सिलसिलेवार ढंग से होता है और क्रम से होता है। तीसरा पॉइंट विकास के बारे में यह है कि जो विकास होता है उसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक कहने का मतलब गुण में परिवर्तन, सोचने समझने की शक्ति जैसे डेवलप हो जाता है उस समय। और परिमाणात्मक मतलब हाइट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना। चौथा पॉइंट ये बोले कि जो विकास जो होता है वो वोम्ब से लेकर टोम्ब तक होता है। WOMB, वोम्ब मतलब होता है गर्भ, टू टोम्ब, टोम्ब मतलब होता है कब्र। ठीक है, तो गर्भ से लेकर कब्र तक जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सतत जारी रहती है। विकास की प्रक्रिया जो है क्या, वोम्ब से टोम्ब तक सतत जारी रहती है। फिर हमने बात किया कि विकास जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। विकास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशन डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि शारीरिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है और इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। पहला पॉइंट लिख लो, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। देखो शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है। एक छोटा बच्चा का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जन्म के तुरंत बाद का एग्जांपल लेते हैं। क्या उसका गर्दन सही हो पाता है, नहीं, आपको संभालना पड़ता है। अरे माथा ठीक से पकड़ करके इसको लो गोद में। यानी उसका जो फिजिकल फिजिकल जो बोन है वो अभी सही ढंग से डेवलप नहीं किया है, वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट में 2 स्किल होता है। एक मोटर स्किल होता है। मोटर मतलब क्या, गति। जब तक मोटर स्किल इसका जो होता है वो गति वाला जो मोटर है अंदर में, वो जब तक स्किल वो डेवलप नहीं करेगा तब तक वो मूव नहीं कर पाएगा, मोशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में, देखो फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास में मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है जो जो ग्रॉस टू फाइन, जो ग्रॉस, अभी हिंदी में मीनिंग बताएंगे, जो ग्रॉस टू फाइन अर्थात अर्थात बड़ी, मसल का हिंदी क्या होता है, मांसपेशी। बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी, फाइन होता है छोटी, ग्रॉस होता है बड़ी। जो बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी की तरफ डेवलप करता है, जो बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशी की तरफ डेवलप करता है, यानी विकास करता है। कैसे, जैसे बड़ी मांसपेशी क्या हो गया, जैसे क्या, ग्रॉस टू फाइन। अगर बच्चा चलना शुरू करेगा या उठना शुरू करेगा या बैठना शुरू करेगा, कब, जब इसका हाथ पांव थोड़ा मजबूत होगा, है ना। जब हाथ पांव इसका थोड़ा मजबूत होगा, यानी जो हाथ पांव ये जो चलना है ये बड़ी मांसपेशी का पहले डेवलप होगा। पहले कौन सा डेवलप होगा, जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं उसका डेवलप होगा। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होगा, बड़ी मांसपेशी का डेवलपमेंट होगा।
अब जब हाथ पांव चलना दौड़ना शुरू हो गया तो जो छोटी मांसपेशी वाला डेवलपमेंट होगा, जैसे ये उंगली है, तो पहले आप कलम पकड़ना सिखा देते हैं कि पहले उठना बैठना बच्चा सीख लेता है? पहले उठना बैठना सीखता है। तो अगर कलम से कोई आदमी लिख रहा है, ठीक है, तो ये छोटी मांसपेशी का डेवलपमेंट के बाद होता है, कलम से लिखना। ठीक है, वो तभी लिख पाएगा जब उसकी छोटी छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होगा। यानी जो मोटर स्किल है, मोटर करने का मतलब, मोटर मतलब क्या, चलना। तो चलने वाले जो स्किल है उसको दो प्रकार में बांटे हम लोग, एक ग्रॉस और एक फाइन। ग्रॉस को क्या बोले, बड़ी मांसपेशी वाली स्किल, और फाइन को क्या बोले हम लोग, छोटी मांसपेशी वाली स्किल। बड़ी मांसपेशी स्किल पहले जो डेवलप होगा, बड़ी मांसपेशियों वाली जो स्किल है वो पहले डेवलप होगा, जैसे चलना उठना बैठना। और छोटी मांसपेशियों वाली जो स्किल है वो बाद में डेवलप होगा। इसलिए हमने इसको क्या क्या लिखवाया था, जो मोटर स्किल होता है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है। मोटर स्किल कैसे जाता है, ग्रॉस टू फाइन, यानी बड़ी मांसपेशियों का जो काम है और उसके बाद छोटी मांसपेशियों का काम होगा। जो डेवलपमेंट होगा पहले बड़ी मांसपेशियों का होगा, फिर छोटी मांसपेशियों का होगा। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब कॉग्निटिव का बात करें, संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें, इसका बात हो गया फिजिकल का, एक नंबर। दूसरा है क्या, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, इसमें क्या होता है, जो भी बात करेंगे हम लोग बच्चे को लेकर के बात करेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको ये चीज समझ में आ जाता है कि माँ कौन है, बाप कौन है। ठीक है, धीरे धीरे उसका दिमाग में आने लगता है। देखते हो, अपना माँ बाप को छोड़ के दूसरे के पास जल्दी नहीं जाएगा, जो छोटा बच्चा होता है। तो उसमें संज्ञानात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। अभी हम घर जाते हैं, जो भतीजी है वो हमको मेरे पास दौड़ के चली आती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो हमारे फैमिली के मेंबर है। ठीक है, किसी और के पास तो नहीं जाती है, बाकी और भी समाज में बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें संज्ञानात्मक विकास अभी चल रहा है, तो उसका एक एज होता है। तो पहले जब फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका एक डेवलपमेंट कौन सा हो रहा है, उस समय संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। वो संज्ञान में लेना शुरू कर रहा है कि कौन मेरा है, कौन अपना नहीं है, कौन अपना है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। तो संज्ञानात्मक विकास भी विकास का ही एक प्रकार है। जब उसके दिमाग में ये चीज आने लगता है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या अपना है, क्या पराया है, कि धीरे धीरे लोग डेवलप करने लगता है ना। तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास। इसका एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं, कुछ ना कुछ वो लॉजिक देगा उसके। अगर तुम उसको कोई बात बोल दिए तो उसको याद रहेगा कि हाँ ये तो, ये पापा है, ये मम्मी है, ये गिलास है, ये पानी है। लोग सुन करके देख करके सीखना शुरू कर जाता है जिस स्टेज पे, तो वहां पे संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। संज्ञानात्मक विकास क्लियर हुआ? संज्ञानात्मक विकास क्या, उसके दिमाग में, उसके मेमोरी में बातें आने लगी। ठीक है, उसका अब दिमाग चलने लगा, उसको अपना पराया पता चलने लगा। उसको अगर हाथ कहीं जल जा रहा है तो उसको पता चला कि इसको छूने से जल जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। तो पहले कौन सा, मोटर स्किल का डेवलपमेंट हुआ फिजिकल डेवलपमेंट में, और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास में क्या हुआ, उसकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ गई, सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे डेवलप करने लगी। ठीक है, सोचने लगी, लॉजिक देने लगी, इस तरह से। तो ये इस तरह का विकास होता है किसमें, संज्ञानात्मक में। तो संज्ञानात्मक में कौन सा विकास हुआ, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ी, सोचने समझने की, है ना, रीजनिंग एबिलिटी, और मेमोरी बढ़ा। अगर कोई चीज उसको आ गया दिमाग में, एक बार कोई चीज, कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा को दिमाग में खाली चीज, फालतू चीज में नहीं भरो, नहीं तो क्या होगा, वो उसको वही याद करके रखेगा। तो उसकी मेमोरी भी बढ़ने लगी। बच्चा का जो मेमोरी होता है बहुत शार्प होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बढ़ गया। थिंक, सोचने लगेगी, समझने लगेगी, थिंकिंग करने लगेगी किसी भी चीज के बारे में। तो ये एबिलिटी कहाँ डेवलप होता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत डेवलप होता है। तीसरा कौन था, सामाजिक विकास। ये जो सामाजिक विकास है उसमें क्या होता है, सामाजिक विकास में क्या होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास में एक और चीज बता दें,
जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। किससे होता है? ब्रेन से रिलेटेड होता है। आपकी रीजनिंग एबिलिटी कब बढ़ी? जब आपका ब्रेन काम करने लगा। मेमोरी कब बढ़ा? जब ब्रेन काम करने लगा। सोचने समझने की शक्ति कब बढ़ी? जब ब्रेन काम करने लगा, यानी ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया। तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो गया तब जाकर के आपको संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जब बच्चा एक होता है छोटा सा, जब संज्ञानात्मक विकास इसका हो रहा होता है, तब देखते हो सुन करके वो चीजें सीख लेता है। घर के बच्चे को अपनी मातृभाषा सिखाने के लिए कोई सिखाता है कि ऐसे बोलो वैसे बोलो? नहीं। वो धीरे धीरे अपने आप दिमाग में कैच करने लगता है, उसको लैंग्वेज अपने आप मिलने लगता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास में ही लैंग्वेज आता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि संज्ञानात्मक लैंग्वेज जो है विकास के किस स्टेज पे आता है? तो लैंग्वेज जो है विकास के संज्ञानात्मक विकास में आता है। लैंग्वेज यानी भाषा। यहाँ किसी को सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। भाषा किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो ब्रेन है हम लोगों का, इसका दो पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। लेफ्ट ब्रेन और दूसरा पार्ट है इसका राइट ब्रेन। इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन बना है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, यानी जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी, सोचने की शक्ति बढ़ रही है, तो उस समय जो ब्रेन कौन क्या काम करता है उसके बारे में जाने। जो लेफ्ट ब्रेन जो होता है, जो लेफ्ट ब्रेन होता है, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है? तार्किक विकास होता है, तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। तार्किक विकास, तार्किक विकास। जो लेफ्ट ब्रेन वाला एरिया है वो तार्किक विकास होता है, वहां पे तर्क करने की शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है। कहां से? लेफ्ट ब्रेन से। जबकि राइट ब्रेन जो है वहां क्रिएटिविटी बढ़ता है। राइट ब्रेन जिसका ज्यादा डेवलप होता है वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी बढ़ता है। क्रिएटिविटी यानी नया नया चीज करने का जो तरीका इनोवेट करता है लोग, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। किसी भी चीज को करने का कई ढंग होता है, एक परंपरागत ढंग से करना और एक नए तरीके से सोच के करना। तो जिसका राइट ब्रेन तेज होता है वो बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, वो नई नई चीजें सोचता रहता है। तो ब्रेन का दो भाग है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब हम लोगों का संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है, जब बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है, यानी जब ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है, तर्क करने की शक्ति बढ़ती है, उसका जो मेमोरी होता है वो बढ़ता है। मेमोरी क्या? याददाश्त, थिंकिंग, सोचने की शक्ति बढ़ती है। और इसी के अंतर्गत भाषा को लाया जाता है। हम लोग जो बचपन से जो हम लोगों की अपनी भाषा है उसको हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं पर्टिकुलरली, हम लोग खुद ही सुन सुन करके देख देख करके सीख गए। देखे कि माँ बोल रही कि पानी लाओ और ये वाला चीज पानी है, तो उसको हमने पानी कहना शुरू कर दिया। ये दूध है तो ये दूध कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं किया गया था, कोई स्पेशल लोग बताया नहीं था। तो ऐसा जो विकास होता है, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? संज्ञानात्मक विकास में रखते हैं। यानी ब्रेन में ये खुद ब खुद आया, संज्ञान में आया, ब्रेन के संज्ञान में ये खुद ब खुद आया और हमने उसको कैच करके रख लिया, हमने उसको अपने मेमोरी में कैच करके रख लिया। तो भाषा कहाँ आया? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत का आया। ब्रेन जो है उसके लेफ्ट पार्ट में हम लोगों का क्या होता है? जो लेफ्ट पार्ट है वो रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। लेफ्ट पार्ट क्या बढ़ाता है? रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। और राइट पार्ट जो है वो हम लोगों को क्या बढ़ाता है? वो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। कितना क्रिएटिव कौन सा लड़का है, कितना क्रिएटिव कौन सा लड़का है, उसके राइट ब्रेन से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, सामाजिक विकास। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक दर्पण है, अरस्तु ने कहा है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक दर्पण है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का है। यानी समाज में रहने वाला प्राणी है। एक व्यक्ति कोई है जो कि समाज में रहा हुआ है, उसको ले जाकर के अलग छोड़ दीजिए, फील्ड में एक कोना में छोड़ दीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद देखिएगा और 10 लोग एक जगह बैठा हुआ है, तो 1-1.5 घंटा के बाद या थोड़ी ही देर के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे कर करके आपके पास आकर के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला रह ही नहीं सकता है। अकेला 2 ही चीज रह सकता है। ठीक है, उतना नहीं बोलेंगे। तो जो सामाजिक विकास की बात है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और अगर वो अगर उसको समाज से अलग कर दिया जाए तो वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहां नहीं रह पाएगा। तो सामाजिक विकास में क्या है? सामाजिक विकास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि
सामाजिक परिवर्तन होता है, जैसा समाज मिलता है वैसा उसके शरीर उसका आचार व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसा समाज होता है तो सामाजिक परिवर्तन भी होता है। तो सामाजिक परिवर्तन भी विकास का ही एक प्रकार है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब से 10 साल 20 साल 50 साल पहले गांव में रोड नहीं था, तो समाज के लोग बहुत बहुत मुश्किल से दूसरे जगह आ जा पाते थे, ठीक है। लेकिन आज रोड हो गया, तो उस समय के बच्चे और अब के बच्चे में सामाजिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? उस समय के लोग बाहर जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, क्यों? क्योंकि कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी। अब के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बुद्धि हुआ, थोड़ा सा शारीरिक डेवलपमेंट हुआ और आराम से घर से बाहर निकल जाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो सामाजिक विकास भी हो रहा है। तो जैसा समाज होता है उसी तरह से जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसका विकास भी होता है, तो सामाजिक विकास भी होता है। इसके अंतर्गत किसको रख सकते हैं? सामाजिक विकास के अंतर्गत किसको रख सकते हैं? सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या रख सकते हैं आप बताइए? हर एक समाज का कुछ रूल है कि नहीं, नियम है कि नहीं? तो समाज में कौन से नियम से लोग रह रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं? जैसे कोई शादी हो रहा है किसी समाज में, कोई शादी हो रहा है किसी समाज में, तो हम लोग उस समाज का जो शादी का नियम है उसको फॉलो करते हैं। बड़ ब्याह करना है तो फलना ब्याह करना है, ये करना है, वो करना है, तो सामाजिक विकास हो रहा है। तो अगर एक कोई बच्चा है तो समाज में है और शादी एक देख रहा है, तो शादी जब देख रहा है तो वो देख रहा है ना कि भाई प्रोसेस क्या है। पहले एक शादी का जो प्रोसेस है उसमें पहले ये विध करना है, फिर ये विध करना है, फिर ये विध करना है, वो सीख रहा है। सामाजिक विकास उसका हो रहा है ना। उसी समाज के अनुसार वो अपनी शादी होगा या अपने बाल बच्चों का जब शादी करेगा तो उसी नियम अथी से करेगा। क्यों? क्योंकि उसका समाज में वही चीज चल रहा है, तो सामाजिक विकास ये हो गया, ठीक है। तो जो समाज का जो नियम है उस नियम के अनुसार चलना शुरू कर देता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आया, ठीक है। चौथा बात हम लोगों ने क्या? भावनात्मक विकास। चौथा क्या? भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या होता है? जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मेरा इस कहानी का इतिहास पता चलेगा कि बताए हैं, तो क्वेश्चन जब सामने में आएगा तब पता चलेगा अरे हाँ इसका ये होगा, ठीक है। तो भावनात्मक जो विकास है वो क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब कोई बच्चा है रो रहा है, माँ नहीं है तो रोने लगा, माँ आ गई तो चुप हो गया, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कब हो रहा है? एक एक स्टेज पे हो रहा है। तो भावनात्मक विकास धीरे धीरे हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, अगर वो नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है, या उसको डर लग रहा है, या उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो हर चीज के बारे में डेवलपमेंट कहाँ हो गया? तो भावनात्मक विकास में हुआ, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट के 4 प्रकार हुए, विकास के जो 4 प्रकार हुए वो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, हम लोगों का टॉपिक है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। किसके बारे में? वृद्धि और विकास के बारे में। क्या होता है विकास, क्या होती है वृद्धि? क्या दोनों एक ही होता है? नहीं, वृद्धि एक अलग चीज है, विकास एक अलग चीज है। विकास के बारे में लिखेंगे पहले, डेफिनेशन क्या है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत अर्थात चलती रहती है। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, ठीक है, ये कभी रुकता नहीं है। विकास का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरेक्टर है, वो क्या है कि विकास जो होता है वो ऑर्डर में होता है, सिलसिलेवार ढंग से होता है। ऑर्डर में होता है, सिलसिलेवार ढंग से होता है, क्रम से होता है। विकास कहते हो तो कैसे होता है? ऑर्डर से होता है, यानी सिलसिलेवार ढंग से होता है, यानी क्रम से होता है। तीसरा विकास के बारे में ये चीज जानना है कि जो विकास होता है वो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। विकास के क्रम में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। परिमाण मतलब नापने तोलने वाला, गुणात्मक मतलब गुण, कैरेक्टर। जैसे गुण में, गुणात्मक में परिवर्तन में क्या लेंगे? सोचने समझने की शक्ति। एक बच्चा है, पहले वो माँ बाप को नहीं पहचानता था, थोड़ा सा डेवलप कर गया, वो माँ बाप पहचानने लगा, ठीक है, तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिमाणात्मक क्या बात हुआ? जब बच्चा था उसका वेट 4 किलो था, फिर 10 किलो का हो गया, फिर 20 किलो का हो गया, तो उसका परिमाण बदल गया। उसका हाइट पहले 1 फीट था, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट हो गया, तो परिमाणात्मक परिवर्तन हो गया। तो विकास जो होता है निरंतर चलते रहता है, और इसीलिए कहा गया है कि विकास जो है वोम्ब, WOMB, वोम्ब टू टोम्ब होते रहता है, निरंतर चलते रहता है। वोम्ब मतलब होता है गर्भ,
तोम्ब मतलब होता है कब्र। यानी विकास जो है हम लोगों का कैसा होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक सतत जारी रहता है। तो पॉइंट बना के लिख लेना है कि विकास गर्भ से कब्र तक सतत जारी रहता है। विकास गर्भ से कब्र तक सतत जारी रहता है। विकास का डिफिनेशन हो गया कि यह कंटिन्यूअसली चलता रहता है, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डर से चलता है यानी क्रम से चलता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है इसमें, और यह गर्भ से कब्र तक निरंतर चलते रहता है। अब अगला पॉइंट ये था कि विकास कितने प्रकार के होते हैं, तो विकास 4 प्रकार के होते हैं। विकास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। 4 विकास के टाइप हैं, कौन कौन से, विकास के 4 टाइप हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी, सी, एस और ई से। पहला वर्ड पी, सी, एस और ई, पी, सी, एस और ई से डेवलप करेंगे, डिनोट करेंगे पी, सी, एस, ई। विकास के 4 प्रकार पी, सी, एस, ई। अब पहला है फिजिकल, पी, पी वाला यानी शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो शारीरिक विकास में एक मोटर स्किल होता है, एक शब्द लिखा आता है मोटर स्किल। क्या होता है मोटर स्किल, तो कहता है कि मोटर स्किल मतलब जब शरीर मोशन में आने लगता है, इसलिए हम इसका नाम बोल रहे हैं मोटर स्किल। मोटर स्किल में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल में सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है शरीर का, और फिर बाद में छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, तो उसका आप सर सीधा नहीं रख सकिएगा। क्यों, क्योंकि उसका वो जो पार्ट है अभी मजबूत नहीं हुआ है, वो अभी डेवलप नहीं किया है। फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद उस बच्चे का सर सीधा होने लगता है, हाथ उठने लगता है। तो जब डेवलप हो जाता है तो बड़ी मांसपेशियों का जब डेवलपमेंट होता है छोटे बच्चे का, तो पहले बड़ी मांसपेशी का डेवलपमेंट होता है, फिर छोटी छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं जो मोटर स्किल होता है वो ग्रॉस टू फाइन होता है। ग्रॉस मतलब बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों के बाद, पहले बड़ी मांसपेशी का डेवलपमेंट फिर छोटी मांसपेशी का डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या है कि जब बच्चा बहुत छोटा था, 1, 2, 3 दिन का, तो गर्दन सही नहीं हो रहा था। फिर 2-3 सप्ताह के बाद गर्दन सही होने लगा। फिर 2-4, 8 महीने के बाद उसका हाथ उठने लगा, अच्छे ढंग से हाथ उठने लगा, फिर पैर चलने लगा, उठने बैठने लगा। तो बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो ये मोटर स्किल के अंतर्गत आता है, यानी बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट पहले होता है, फिर छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया हम लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट, फिर छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट। फिर दूसरा हम लोगों ने कहा संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या, जब एक बच्चा छोटा है तो उसको ये नहीं पता है कि कौन है माँ है, कौन है बाप है, कौन बाप है कौन माँ है, उसको पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे 6, 8, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसको पता चलने लगता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, और उसके पास सेंस करने की शक्ति होने लगती है। संज्ञान में वो लेने लगता है, उसका दिमाग ये चीज कैप्चर करने लगता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, ये घर के मेरे सदस्य नहीं है। तो घर के सदस्य के पास वो जल्दी जाता नहीं है, घर के सदस्य के पास तुरंत दौड़ के चला जाएगा या तुरंत लुढ़क के चला जाएगा, जैसा है स्थिति उसका। तो संज्ञानात्मक विकास भी एक जो विकास का टाइप है उसी का प्रकार है। जब संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का, तो उसकी रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है, मतलब तर्क करने की शक्ति बढ़ने लगती है, मेमोरी बढ़ने लगता है, याद हो जाता है उसको। अगर माँ ने कहा कि बेटा पानी ले आओ और वो पानी पी रही है, तो उस बच्चे के दिमाग में ये चीज आ जाता है कि जो माँ पी रही थी, ये जो 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 गिलास में रखा हुआ है वो पानी है, तो अगली बार से वो पानी उसी को पानी बोलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी मेमोरी डेवलप कर गई है, उसकी मेमोरी डेवलप कर गई है, उसके दिमाग में ये चीज आ गया कि ये पानी है, ये दूध है। फिर उसके सोचने की शक्ति भी बढ़ने लगती है उसी समय। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या आया, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ रहा, मेमोरी बढ़ गया, थिंकिंग बढ़ गया। अब यानी हमारा ब्रेन डेवलप कर रहा है, बच्चे का क्या हो रहा है, ब्रेन डेवलप कर रहा है। तो ब्रेन को 2 पार्ट में रखा गया है, एक लेफ्ट ब्रेन, एक और राइट ब्रेन। ब्रेन को कितने पार्ट में रखा गया है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन से रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, जो तर्क करने की जो शक्ति होती है वो लेफ्ट ब्रेन में ज्यादा होती है। यानी जिसका लेफ्ट ब्रेन अच्छा होता है, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है, जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है वो बहुत रीजनेबल होता है, वो बहुत तर्क करेगा। लेफ्ट ब्रेन जिसका
ज्यादा डेवलप रहता है, वो तर्क बहुत करता है, उसका तार्किक विकास अधिक हुआ रहता है। और जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिविटी के लिए है। देखते हैं बहुत लोग, बहुत बच्चा ऐसा होता है कि वो तो उसको किसी और चीज से मतलब नहीं है, कोई छोटा चीज ले लिया, घर बना रहा है, कलम के ऊपर कलम रख रहा है, डब्बा के ऊपर डब्बा रख रहा है, नया नया चीज सोच रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग है उसके पास, क्रिएटिविटी ज्यादा है, तो उसका राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप किया हो रहता है। राइट ब्रेन किसका ज्यादा डेवलप किया रहता है? जो क्रिएटिव सोच का होता है, नया नया चीज को सोचता है, परंपरागत रूप से वो नहीं चलता है, वो नया चीज सोचते रहता है हमेशा। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भाषा है वो किस डेवलपमेंट के पार्ट में आएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या इमोशन। एक क्वेश्चन था सीटेट का कि भाषा किस डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। लैंग्वेज, हम जो लैंग्वेज सीखते हैं, तो अगर हम घर का एक बच्चा का एग्जांपल लें, क्या हम लोगों ने उसको मातृभाषा सिखाया? नहीं सिखाया। वो सुन करके, सामने समाज में रह करके देख रहा है कि वो बोल रहा है माँ इधर आओ तो माँ इधर आओ, वो पिताजी इधर आओ तो पिताजी इधर आओ, तो वो सुन करके उसके संज्ञान में, उसके दिमाग में ये चीज आ जाता है और वो बोलने लगता है पानी, दूध या जो भी कुछ है, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसके दिमाग में आने लगता है, तो लैंग्वेज ही तो सीख रहा है, जो मातृभाषा है वही तो सीख रहा है। तो यही तो उसने पूछा कि भाई भाषा जो है किस डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, भाषा किस डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस समय हमारे दिमाग में संज्ञान ले रहा है, ये मेरी माँ है, ये दूध है, ये पिताजी हैं, ठीक है, बैठो तो ऐसे बैठना है, उठो तो ऐसे उठना है, तो वो सारा चीज दिमाग में आ रहा है, तो भाषा ही तो है। यानी भाषा किसका पार्ट हो गया? संज्ञानात्मक विकास का पार्ट हो गया। भाषा किसका पार्ट हो गया? संज्ञानात्मक विकास का पार्ट हो गया। अब सामाजिक विकास की बात करते हैं। सामाजिक विकास में क्या होता है? तीसरा जो विकास है सामाजिक विकास, उसमें ये होता है कि अरस्तु ने कहा क्या, हम लोग पढ़े थे 9th में, कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। यानी वो समाज में ही रह सकता है, वो अकेला नहीं रह सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता है। तो सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक विकास भी होगा। समाज को देख करके, सुन करके, समझ करके वो सामाजिक विकास होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बच्चा है 8-10 साल का, और उसके घर के आसपास में कहीं शादी हो रही है, तो वो हर शादी में वो जाता है, शादी में जो जो विध हो रहा है वो देखता है, ठीक है। तो उसको ये चीज, उसका भी दिमाग में ये चीज तो आ रहा है कि इस विध के बाद ये, इस विध के बाद ये, इस विध के बाद ये, वर पूजा करने गए ऐसे हुआ, ये चीज हुआ तो ऐसे हुआ। तो समाज में जिस तरह का समाज में वो रहेगा, उसी तरह से उसका सामाजिक डेवलपमेंट होगा। बढ़िया समाज रहता है जहाँ सब लोग अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, तो बच्चा भी अंग्रेजी बोलने लगता है। हिंदी हिंदी वाला मीडियम का बच्चा है, हिंदी हिंदी समाज में रह रहा है, हिंदी बोल रहा है। जिस समाज में खोरठा चल रहा है, सिर्फ वो लोग खोरठा बोल रहे हैं, कोई उसको सिखा नहीं रहा है, वो डेवलपमेंट उसका अपने ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। तो जैसा समाज होता है उसी तरह से उसका सामाजिक विकास भी हो जाता है। अगला आया भावनात्मक विकास। चौथा क्या है? भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, ये वाला जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि कौन सा, अगर चींटी काट लिए तो रोने लगता है, कोई उसको डांट दिया तो रोने लगता है। यानी इमोशन उसको समझ में आने लगता है। कोई बगल में रो रहा है तो ये भी रोने लग रहा है। क्यों रोने लग रहा है भाई? वो रो रहा है, जरूर कोई बात होगी, तो इसके अंदर में भी वो डेवलपमेंट हो चुका है, इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये भी रोने लगा। कोई हंस रहा है तो ये भी हंस रहा है, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर में हम लोगों का क्या आता है? जो इमोशन है उसको कंट्रोल करने की शक्ति आती है, कि हम लोग इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, इमोशनल कैसे हो, तो ये डेवलपमेंट भावनात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या? रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया, भावनात्मक विकास का एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे एक और चीज देख सकते हैं कि हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में पेपर देख लेते हैं, लगता है कि आसान क्वेश्चन है, तो मन में खुशी हो जाती है, एक इमोशन पैदा होता है कि अरे सारा चीज तो पढ़ा हुआ है, सब मार देंगे, तो खुशी हो गई। लेकिन उसी समय देख लें कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बिल्कुल सिलेबस से बाहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मन में क्या आता है? रोना आ जाता है। कई लोग तो रो भी देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट भी एक विकास का ही प्रकार है। तो चौथा प्रकार है इमोशनल डेवलपमेंट। इतना क्लियर हो गया? अब एक शब्द है ग्रोथ, वृद्धि। इतना लिख लीजिए, तो फिर हम उसको ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। GROWTH, ग्रोथ। विकास और ग्रोथ दो अलग अलग चीजें हैं। विकास के बारे में बात कर लिया, डेवलपमेंट के बारे में बात हो गया, अब ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ क्या होता है? देखिए, ग्रोथ और कुछ नहीं है, यह डेवलपमेंट का ही एक गुण है।
ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक गुण है, लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव परिवर्तन होता है, क्वांटिटेटिव परिवर्तन, यानी क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। क्या होता है? मात्रात्मक। जैसे 1 kg का बच्चा था, कुछ समय के बाद 4 kg का बच्चा हो गया, ठीक है। पहले उसकी हाइट थी 100 सेंटीमीटर, फिर हो गया 200 सेंटीमीटर। तो इस तरह का 200 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 172 सेंटीमीटर। तो हाइट, वेट, ये सब जो चेंज हो रहा है वो वृद्धि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? वृद्धि के अंतर्गत आएगा। हाइट हो गया किसके अंतर्गत? वृद्धि के अंतर्गत। तो वृद्धि को कोई अलग चीज नहीं है, ये विकास का ही एक रूप है। लेकिन इस विकास में क्या होता है, हम लोगों का क्वांटिटेटिव परिवर्तन होता है, यानी क्वांटिटी चेंज होता है। ठीक है। अगर कोई आदमी मोटा हो गया, बच्चा ठीक ठाक था, 5-7 साल के बाद ये मोटा बच्चा हो गया, क्या हो गया? इसमें वृद्धि हुआ, शारीरिक वृद्धि तो हुआ, लेकिन मोटापा आ गया। हाइट बढ़ गया, क्या हो गया? शारीरिक वृद्धि तो हुआ, लेकिन क्या हो गया? हाइट बहुत ज्यादा हो गया। किसी का कम हो गया तो नाटा रह गया। तो ये जो है ये वृद्धि कहलाता है। वृद्धि क्या हो गया? जिसमें क्वांटिटेटिव परिवर्तन होगा उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। यानी शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि को एक डिफिनेशन में लिख सकते हैं कैसे, कि वृद्धि वह प्रक्रिया है, वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है और संरचनात्मक परिवर्तन होता है। एक तो मात्रात्मक, दूसरा संरचनात्मक। मोटा पतला हो जाना, संरचना उसका चेंज हो गया तो संरचनात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। मोटा हो जाना, पतला हो जाना, संरचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है। और नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है। ग्रोथ यानी वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। हमने कहा था विकास सतत चलते रहता है, टॉम से लेकर के ओम से लेकर के टॉम्ब तक, गर्भ से लेकर के कब्र तक। लेकिन जो ग्रोथ है एक समय के बाद रुक जाता है। हम लोग देखते हैं कि हाइट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक समय बढ़ गया, 18-20 साल तक बढ़ा और फिर उसके बाद हाइट नहीं बढ़ता है। तो ये क्या हो गया? वृद्धि के अंतर्गत आएगा। हाइट किसके अंतर्गत आएगा? वृद्धि के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जा रहा है? एक समय के बाद रुक जा रहा है। वृद्धि एक समय के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। तो अगर इसका डिफरेंस अगर कोई पूछे, किसका? डेवलपमेंट और वृद्धि का, डेवलपमेंट और वृद्धि का कोई अगर डिफरेंस पूछे तो क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं? जो वृद्धि है इसमें स्ट्रक्चरल परिवर्तन होता है, क्वांटिटेटिव परिवर्तन होता है। जबकि आपका जो डेवलपमेंट है उसमें कैसा परिवर्तन होता है? प्रोग्रेसिव चेंज होता है, कंटिन्यूअसली वो चलता रहता है। ठीक है। गर्भ से लेकर के कब्र तक वृद्धि और विकास, क्या अंतर है? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, कि इसमें मात्रात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक, परिमाणात्मक या संरचनात्मक परिवर्तन होता है। संरचनात्मक परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट में तो ये लिखेंगे। विकास का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कि यह सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। और इसमें क्या चेंज होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चेंज होता है। इसमें गुणात्मक चेंज भी होता है
गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक इसमें भी लिखते हैं कि मात्रा इसमें नहीं लिखेंगे, मात्रा नहीं लिखेंगे, सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन लिखेंगे इसमें। और एक क्या लिख सकते हैं इसमें, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन अभी इसमें लिखते हैं। मात्रा इसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि कितना बढ़ा वजन, परिमाण पता चल रहा है कितना बढ़ा वजन, संरचना पता चल रहा है क्या, कितनी हाइट बढ़ी, कितना मोटा पतला हुआ। इसमें गुणात्मक परिवर्तन मतलब क्या हो गया, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब हो गया कि उसकी रीजनिंग एबिलिटी कितना बढ़ गया, रीजनिंग एबिलिटी कितना बढ़ा, यानी तर्क करने की शक्ति कितना बढ़ा, तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ। इमोशन का जो इमोशन कंट्रोल करने की शक्ति कितना बढ़ा, तो ये भी एक परिवर्तन हुआ, इमोशनल चेंज, इमोशन कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल एबिलिटी कितना बढ़ा, ये भी चेंज। जैसे एक एग्जांपल अगर ले लें कि कोई एक कपल है और दोनों का हार्ट ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, इस कपल का हार्ट ब्रेक हो गया, जो बॉय है वो कुछ गलत करने लगा, जैसे स्मोक करने लगा, और लड़की आराम से दूसरे जगह शादी करके रहने लगी। अब अगर इस एबिलिटी में बात करें तो इस लड़की के पास ज्यादा एबिलिटी है इमोशन को कंट्रोल करने का, लेकिन लड़का इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और स्मोक करने लगा, दारू पीने लगा, ड्रंक करने लगा, ठीक है। तो इमोशनल कंट्रोल की एबिलिटी पता चल रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास इमोशनल कंट्रोल करने की एबिलिटी का कितना डेवलप हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। तो हार्ट ब्रेक होने के कंडीशन में अगर एक व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर ले रहा है और आराम से जिंदगी जी रहा है, और दूसरा व्यक्ति स्मोक करने लगा, ड्रिंक करने लगा, तो दोनों की एबिलिटी में डिफरेंस होगा। तो ये गुणात्मक परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये विकास का एक प्रक्रिया हुआ। दूसरा वृद्धि का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि ये जो होता है इसको नैरो यानी संकीर्ण, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये संकीर्ण होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, संकीर्ण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हाइट बढ़ा किसी का, तो कितना ज्यादा हाइट बढ़ा होगा, उसका एक लिमिट है, ऐसा तो नहीं कि एकदम इनफाइनाइट रूप से बढ़ ही रहा है। संकीर्ण इसमें चेंज होता है, नैरो चेंज होता है, नैरो परिवर्तन, संकीर्ण परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है। और अगर इसमें विकास की बात करें तो विकास में ब्रॉड चेंज होता है, मतलब व्यापक परिवर्तन होता है, ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड परिवर्तन होता है। कैसे, अभी एग्जांपल ले लिए, ये जो बच्चा कभी स्मोक नहीं किया था, कभी ड्रिंक नहीं किया था, हार्ट ब्रेक हुआ, विकास इसका ठीक ढंग से नहीं हो पाया, या ये अपने आप को इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, स्मोक करने लगा, ड्रिंक करने लगा, ठीक है। नैरो चेंज में क्या होगा, अगर हाइट बढ़ रहा है तो 1-2 इंच बढ़ गया, ठीक है। मोटापा बढ़ गया तो मान ले 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो बढ़ गया। तो ये संकीर्ण चेंज है, संकीर्ण परिवर्तन होता है। जबकि जो विकास में होता है, जो चेंज होता है, वो व्यापक स्तर पर चेंज होता है, यानी ब्रॉड चेंज होता है, ठीक है। संरचनात्मक तो यहाँ लिखी दिए। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया विकास और वृद्धि में, समझ में आ गया होगा मेरे विचार से। अब विकास के चरण, नेक्स्ट टॉपिक लिखना है, विकास के चरण। विकास में कौन कौन सा चरण होता है, नेक्स्ट टॉपिक, विकास में चरण, स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण, स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है विकास के चरण, कैसे विकास करता है। एक चरण है सबसे पहले जिसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वो है जब गर्भ में बच्चा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री नेटल, यानी प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, बच्चा जब गर्भ में है।
इसको पढ़ना नहीं है, इससे क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ बताने के लिए। दूसरा स्टेज है जब जन्म हो गया बच्चे का, तो उसको सबसे पहले स्टेज को हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था, इन्फेंसी, इसको बोलते हैं 0 to 2 years। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक को शैशवावस्था में रखते हैं। तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। बाल अवस्था से पहले, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कितना से कितना ले लें? 2 to 6 years, 2 से 6 साल। और चौथा है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। कब से कब? इसको बोलेंगे हम लोग 6 to 12 years। पांचवा कौन सा अवस्था होगा? पांचवा कौन सा अवस्था होगा? नहीं दिख रहा। पांचवा अवस्था एडोलसेंस। एडोलसेंस हिंदी में इसको बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस 12 to 18 years, कहीं कहीं 12 to 19 years माना जाता है। 12 to 18 ही पढ़ेंगे हम लोग। 12 to 18 years। WHO इसको माना है 10 से 19 साल। 10 वर्ष से 19 वर्ष ये WHO का मानक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किशोरावस्था की आयु माना है 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष। ठीक है। अच्छा, अभिमन्यु के बारे में हम सभी जानते हैं। अभिमन्यु का कहानी तो जानते हैं, महाभारत के अभिमन्यु का कहानी क्या था कि चक्रव्यूह के बारे में जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, उस समय अभिमन्यु गर्भ में था और चक्रव्यूह की सारी बातें तो वो सुन लिया, अंतिम जो द्वार था उसके बारे में, तोड़ने के बारे में वो सुन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सुभद्रा सो गई, सुभद्रा को नींद आ गई थी। तो सुभद्रा सो गई मतलब उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी सो गया, और इस वजह से उसको अंतिम द्वार तोड़ने का जानकारी प्राप्त नहीं हो पाया। और अभिमन्यु महाभारत में सभी द्वार तो तोड़ देते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है, पकड़े जाते हैं, घेर लिया जाता है उनको। तो ये गर्भ में जब बच्चा था उसको हम लोगों ने क्या कहा? प्रसव पूर्व अवस्था कहा। और एग्जाम्पल के लिए अगर आए तो अभिमन्यु वाला बात है, इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। बनेगा क्वेश्चन यहाँ से शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। समय की बात कर लें, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था बोलते हैं। 2 से 6 वर्ष को हम लोगों ने क्या कहा? अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था कहा। उत्तर बाल्यावस्था किसको कहा? लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल को। और किशोरावस्था हमने कहा 12 से 18 साल को, जबकि WHO इसको 10 से 19 साल मानता है। कोई बात नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। अब जो इन्फेंसी अवस्था है, इन्फेंसी अवस्था पहला शैशवावस्था, इसमें क्या क्या होता है? शैशवावस्था क्या होता है? 0 से 2 ईयर में बच्चे को किस तरह का डेवलपमेंट होता है? 0 से 2 साल के बच्चों में किस तरह का डेवलपमेंट होता है? इसमें जो बच्चे हैं उसकी ज्ञानेंद्रियां काम करने लगती है। बच्चे की ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? काम करने लगती है। हमने यहाँ पे मोटर स्किल के बारे में बताया, वो काम करने लगता है।
कि उसकी मांसपेशियां क्या होती है, डेवलप होने लगती है। पहले बड़ी मांसपेशी डेवलप होती है जिससे वो उठना बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये शिशुअवस्था में क्या होता है, बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। फिजिकल जो ग्रोथ होता है वो काफी तेजी से होता है। फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक विकास, शारीरिक विकास यही क्वेश्चन आता है। शारीरिक विकास तेजी से होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, चारों अवस्था दे देगा ऑप्शन में, क्या आंसर मार्क करना है, शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है। और क्या होता है, मानसिक विकास भी इस समय तेजी से होता है। बच्चे को आप पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, 1.5-2 साल का बच्चा तुरंत टर 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 बोलना शुरू कर देगा। मानसिक विकास भी तेजी से होता है। जो देखेगा सामने में, जो सुनेगा सामने में, गाली तो गाली, अच्छा तो अच्छा बात। मानसिक विकास भी इस समय तेजी से होता है। इसलिए कहता है कि इस अवस्था के बच्चों को सही ढंग से रखना चाहिए, सही समाज में रखना चाहिए। मानसिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक विकास तो तेजी से हुआ ही हुआ, मानसिक विकास से भी 0 से 2 साल में बहुत तेजी से होता है। और क्या होता है इस समय, और क्या होता है इस समय, जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सही ढंग से काम करने लगती है। और जो मोटर स्किल का जो डेवलपमेंट होता है, यानी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है, वो भी अच्छे से होने लगता है। यानी शारीरिक विकास के अंतर्गत ये आ गया वो मोटर वाला। ठीक है, तो 0 से 2 साल में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। अब आइए पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात करें, पूर्व पूर्व बाल्यावस्था दिख रहा है ना, अच्छा उस साइड लिख देंगे अभी। पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 साल की बात करते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग टॉय एज बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, टॉय एज मतलब खिलौने का एज, टॉय एज। क्यों बोलते हैं टॉय एज, बच्चों को इस समय खिलौना मांगने का आदत होने लगता है, जिद करने लगता है कि भाई हमको ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, तो इसको टॉय एज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था को, 2 से 6 साल के बच्चे और क्या क्या करने लगते हैं, भाषा में तेजी से विकास होता है। भाषा में तेजी से विकास होता है। टॉय एज बोल दिए, खिलौने का एज। इस समय फिर भाषा बहुत तेजी से सीखने लगता है, 2 से 6 साल में भाषा में तेजी से विकास होने लगता है। और क्या होता है 2 से 6 साल के बीच के बच्चे में, भाषा बहुत तेजी से सीखता है, टॉय के लिए जिद करता है, और क्या करता है, ज्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल हो जाता है। सेंसिटिव भी हो जाता है, अगर थोड़ा सा कुछ अगर बात बोला नहीं माने तो क्या हो गया, तो रुठ गया। थोड़ा सा प्यार कर दिया तो हंसने लगा। तो सेंसिटिव भी हो जाता है ज्यादा, सेंसिटिव, सेंसिटिव और क्रिटिकल, इस अवस्था में बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चा लोग। ठीक है, और क्या चेंज होता है इस समय में, फिजिकल डेवलपमेंट तो इसमें फास्ट होता ही होता है, यहाँ भी फास्ट होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास भी हो रहा है यहाँ पे तेजी से। शारीरिक विकास एक अवस्था तक खूब तेजी से होता है, शारीरिक विकास यहाँ भी तेजी से हो रहा है, तेजी से। और क्या होता है टॉय एज में, तो टॉय एज में और क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं इस अवस्था को खेलने का एज, प्ले एज। इसी को बोलते हैं हम लोग टॉय एज, इसी को बोलते हैं प्ले एज। बच्चे खूब खेलते हैं यहाँ पे, तो प्ले एज भी कहा जाता है। प्ले एज किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्य अवस्था को क्या कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है, और खेलने का एज यानी प्ले एज भी कहा जाता है। टॉय एज और प्ले एज। और क्या इसमें और क्या होता है, इसमें बच्चे घर में ही कुछ ना कुछ सीखने लगते हैं। एबीसीडी पढ़ाना शुरू कर दिए, एप्पल पढ़ाना शुरू कर दिए, हिंदी के बहुत सारी चीजें शुरू कर देते हैं माता पिता पढ़ाने के लिए घर में लोग। इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, स्कूल से जाने के पूर्व का एज, प्री स्कूल एज। टॉय एज, प्ले एज, प्री स्कूल एज। हम लोग बच्चे को जब 2 वर्ष से ज्यादा होने लगता है तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ सिखाने लगते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा, प्री स्कूल एज। तो प्री स्कूल एज कौन सा एज को बोलेंगे, 2 से 6 साल, 2 से 6 साल।
अर्ली जो चाइल्डहुड है इसी को हम लोग प्री स्कूल एज बोलते हैं। प्री स्कूल एज बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं? प्री स्कूल एज बोलते हैं। तीसरा क्या? लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, इसमें क्या पढ़ना है? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड यानी 6 to 12 ईयर्स, 6 से 12 साल के बारे में बात कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जहां बच्चा ये सोचता है कि हम तो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो बड़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे से एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। लिखिए, लेटर चाइल्डहुड को गेम एज बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम लोग बोलते हैं गेम एज। और इसको क्या बोलते हैं? गेम एज के अलावा और इसको क्या बोलते हैं? गैंग एज। गैंग बना के बच्चा रहना शुरू कर देता है, गैंग बना के स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो गैंग एज। गैंग मतलब ग्रुप में रहना, गैंग एज ग्रुप में रहना। यहीं से स्कूल जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कूल एज। इसी अवस्था में बच्चा क्या बोलता है? और कि यहाँ पे अगर किसी की फ्रेंडशिप हो जाए इस अवस्था में, किसी दो बच्चों की, तो वो बहुत दिनों तक चलता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप एज। लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप एज। अगर यहाँ पे किसी की फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है तो वो लाइफ टाइम लगभग चल जाता है, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप एज भी इसी अवस्था को बोलते हैं। और इस समय जो होता है, जो मोटर वाला हम लोग बात कर रहे थे वहां पे, ये काफी तेजी से डेवलप करता है 6 to 12 ईयर में। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे लोगों में परिपक्वता आना शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो फोर्स पढ़े हैं? फोर्स है, लेकिन एक्चुअली में है या नहीं है वो पता नहीं है। स्यूडो एज, स्यूडो एज नहीं, स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। लगता है क्या कि हम बहुत मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में मैच्योर होता नहीं है। स्यूडो मैच्योरिटी एज इसको बोलते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी एज। बच्चे बोलेंगे जो 6 से 12 है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाने गया पता चला गिर गया, मोटरसाइकिल लेके चला गया पता चला गिर गया, बोले ना ना पापा हम तो बहुत बड़े हो गए, हम मोटरसाइकिल चला लेंगे अब। लेकिन लेके गया और क्या हो गया? गिर गया। उसको लगता है कि वो कर सकता है, बट वो कर नहीं पाता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी एज, यानी मिथ्या परिपक्वता। स्यूडो का अर्थ होता है मिथ्या, और मैच्योरिटी का हिंदी होता है परिपक्वता। परिपक्व, उसको लगता है कि वो परिपक्व हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो परिपक्व नहीं रहता है, इस वजह से नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी एज बोलते हैं। क्यों स्यूडो मैच्योरिटी एज बोलते हैं? क्योंकि बच्चे को लगता है कि वो कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया लेटर चाइल्डहुड का बाद। उसके बाद क्या बचा? किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था। क्वेश्चन जब करेंगे तब पता चलेगा कि इस कहानी में कितना दम था। एडोलसेंस, हाँ, एडोलसेंस। एडोलसेंस कौन सा? 12 से 18 वर्ष। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष। WHO एडोलसेंस एज माना है 10 से 19 वर्ष। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम लोग गोल्डन एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एज, स्वर्णिम, गोल्डन एज, स्वर्णिम अवस्था। और क्या बोलते हैं इसमें? सबसे ज्यादा परिवर्तन इस अवस्था में होता है 12 से 18 में। ट्रांजिशनल पीरियड इसको बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड।
ट्रांजिशनल पीरियड, सबसे ज्यादा परिवर्तन इस अवस्था में होता है। ट्रांजिशनल पीरियड, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो बहुत ज्यादा चेंज होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, एज या पीरियड। और इसको क्या बोलते हैं किशोरावस्था को? स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, यानी तनाव और तूफान की अवस्था। यहाँ लगता है कि अब हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तनाव और तूफान। तनाव हो गया स्ट्रेन, एंड स्टॉर्म तूफान, एज तनाव और तूफान की अवस्था। यहाँ पे लगता है ये कर लें, वो कर लें, ऐसे करें, वैसे करें, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है यहाँ पे, इसलिए तनाव। और कोई कोई बहुत अच्छा कर जाता है, कोई कोई टूट जाता है, कोई कोई बहुत अच्छा कर लेता है, कोई कोई टूट जाता है इस एज में, तो इसी को बोलते हैं तनाव था, किशोरा अवस्था को। और किशोरा अवस्था के बारे में क्या जानना है कि इसी अवस्था में लीडरशिप स्किल आती है, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल डेवलप होता है। यहाँ पे लीडरशिप स्किल का डेवलपमेंट कहाँ होता है? किशोर अवस्था में होता है। किस तरह से लोग एक दूसरे को नेतृत्व कर सकते हैं, तो लीडरशिप स्किल की क्या होती है? डेवलपमेंट होता है, लीडरशिप स्किल का डेवलपमेंट होता है। कहाँ? किशोरावस्था में। और कुछ? इस अवस्था में एक चीज ये होता है कि इंसान ये चीज सोचना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूं, एक्चुअल में मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, क्या मैं एक इंजीनियर हूं, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे क्या बनना चाहिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इस अवस्था में। और यानी वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहता है कि हम क्या हैं, इसलिए वो रिकॉग्नाइज करना तो चाहता है पर रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उस अवस्था में वो है नहीं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है, वो बोलता है आइडेंटिटी क्राइसिस। अपनी आइडेंटिटी की खोज कर रहा है कि मैं क्या हूं, मैं मुझे क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस कब होता है? तो किशोरावस्था में होता है। अपने आप को आइडेंटिटी करना चाह रहा है, अपनी पहचान बनाना चाह रहा है, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी वो कमी होती है उसके पास, वो अपनी आइडेंटिटी उस समय बना करके नहीं रखा हुआ होता है। 18 साल में कोई अपनी आइडेंटिटी बना लेता है क्या? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 18 साल में अपनी आइडेंटिटी बना ले। तो आइडेंटिटी की क्या होती है? क्राइसिस होता है। ये किस अवस्था का है? किशोरावस्था का एक है। ठीक है। और क्या है? ये जो 12 से 18 का एज जो है, ये ब्रिज के रूप में काम करता है। 12 से 18 का जो एज है, वो ब्रिज के रूप में काम करता है। ब्रिज के रूप में, ब्रिज मतलब पुल, ब्रिज के रूप में कार्य करता है। किसके बीच? ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? दो किनारे को जोड़ता है, दो किनारे को जोड़ता है ब्रिज। तो किसके ब्रिज के रूप में? तो एक तो होता है बाल्यावस्था, ठीक है, क्या हो गया ये? बाल्यावस्था। और दूसरा हो गया एडल्टहुड। एडल्टहुड, एडल्ट बोलते हैं कोई क्या? एडल्टहुड। इन दोनों के बीच में क्या करता है? ये ब्रिज का काम करता है। एडल्ट होने से पहले की अवस्था है, एडल्ट होने से पहले की अवस्था, बाल्यावस्था और एडल्ट होने से पहले की जो अवस्था है, उसके बीच में ये ब्रिज का काम कौन करता है? किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है वो ब्रिज के रूप में काम किसके बीच में करता है? तो एडल्टहुड के बीच में काम करता है। बाल्यावस्था और एडल्टहुड के बीच में काम करता है। अच्छा, इसी समय एक और चीज, ये चीज होता है किशोरावस्था में कि इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ। स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ, जीवन का स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु है ये, जीवन का ये बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु की अवस्था। जीवन के बसंत ऋतु की अवस्था कौन सा है? वो है किशोरावस्था। जीवन के बसंत ऋतु की अवस्था कौन सी है? किशोरा। सीजन ऑफ लाइफ कौन सा है? किशोरा अवस्था है। स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ कौन सा है? किशोरा अवस्था है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ कौन सा है? किशोरा अवस्था है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या बात कर लिया? आज इतना ही करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोग विकास और वृद्धि का बात किए।
विकास और वृद्धि के बाद हम लोगों ने क्या कहा, विकास क्या होता है, विकास के क्या क्या गुण थे, विकास का डिफिनेशन क्या था और विकास के कितने प्रकार थे। फिर हम लोगों ने बुद्धि के बारे में ग्रोथ यानी वृद्धि के बारे में बात किया, विकास के बाद वृद्धि के बारे में बात किया, वृद्धि क्या डिफिनेशन क्या होता है, वृद्धि और डेवलपमेंट यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में अंतर क्या था वो बात किए। फिर विकास का चरण के बात किए एक एक करके कि क्या क्या होता है स्टेप्स का डेवलपमेंट। इसमें हमने बात किया जब बच्चा गर्भ में रहता है उसको प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं, जैसे कि अभिमन्यु का एग्जाम्पल देकर के बताया। फिर शिशुआवस्था के बारे में बताया कि 0 से 2 साल को हम लोग शिशुआवस्था बोलते हैं और इसमें क्या क्या मानसिक विकास तेजी से होता है, बच्चा क्या होता है माँ बाप को पहचानना शुरू कर, थोड़ा बहुत उसका जो मूवमेंट होता है हाथ पैर का होना शुरू हो जाता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था की बात किए, पूर्व बाल्या हम लोगों ने टॉय एज कहा, प्ले एज कहा, प्री स्कूल एज कहा। यहाँ पे भी भाषा जो है बच्चे में भाषा सीखने की जो जो अथी है वो काफी तेज हो जाता है, यानी भाषा में तेजी से विकास होने लगता है, वो बोलने लगता है, वो सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है, रोने लगता है अगर कोई चीज उसका पूरा नहीं हुआ तो। दूसरा चीज अगर उसको आप कुछ ला करके दिए तो बहुत खुश हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है वो सब। शारीरिक विकास भी उस समय तेजी से होता है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या हुआ, लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, जिसको हम लोगों ने गैंग एज कहा, गेम एज कहा, स्कूल एज कहा, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप एज कहा, सीडो मैच्योरिटी एज कहा। सीडो मैच्योरिटी एज क्यों कहा, क्योंकि उसको लगता है कि वो कर सकता है वो काम, लेकिन वो एक्चुअली में परिपक्व है नहीं, इसलिए सीडो मैच्योरिटी यानी मिथ्या परिपक्वता का एज हम लोग कहते हैं। स्कूल एज इसलिए क्योंकि वो स्कूल जाने लगता है। गैंग एज इसलिए क्योंकि जब भी वो स्कूल जाता है तो 2-4 लोगों के साथ जाता है, 2-4 बच्चों के साथ जाता है, उस समय बच्चे बहुत खेलते हैं इसलिए गेम एज भी बोले। किशोरावस्था हमने 12 से 18 साल को कहा, जबकि WHO मानता है 10 से 19 साल को। इसको हम लोग गोल्डन पीरियड एज बोलते हैं, ट्रांजिशनल एज बोलते हैं, जहाँ पे इंसान पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है करियर के प्रति कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसलिए ट्रांजिशनल पीरियड इसको बोलते हैं। इस समय तनाव और तूफान का एज इसलिए इसको कहा गया क्योंकि टेंशन में रहता है कि मुझे कैसे करियर बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचता है। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ये चाहता है कि मेरा अपना एक आइडेंटिटी हो, लेकिन आइडेंटिटी उसका उस समय हुआ नहीं होता है, इसलिए आइडेंटिटी की ब्रिज के रूप में काम करता है। किसके बीच में, दोनों के बीच में। एडल्ट होने से पहले की अवस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों के बीच क्या है, ये ब्रिज के रूप में काम करता है कौन, किशोरावस्था। और इसी को हम लोग स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि लाइफ का यह बसंत ऋतु की तरह होता है। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, कल टाइम पे ही करेंगे 8 बजे क्लास। आज बारिश की वजह से क्लास लेट से, ठीक है, बाय बाय।